आज आप एक शानदार कहानी सुनने जा रहे हैं। ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती है। कहानी शुरू होती है जावेद अख्तर साहब और शायर लुधियानवी की। वाह भाई वाह। शायर लुधियानवी मिजाज के फकीर थे, पर बड़े खानदानी और रॉयल आदमी। तो जब यहाँ जावेद अख्तर साहब आए ना, तो नए नए थे, तो स्ट्रगल कर रहे थे, परेशानियां देख रहे थे। तो एक दिन शायर लुधियानवी साहब क्या गए, बोले शायर साहब, बोले हाँ, बोले यार बहुत तकलीफ में हूँ, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, थोड़ा पैसे की तकलीफ है। तो उन्होंने बोला बरखुरदार, ये फेज तो हमने भी देखा है, कोई चिंता की बात नहीं, ये तो निकल जाएगा। पर इतने शांत, बोले यार कुछ क्या करूं। शाहिर साहब क्या था कि किसी की समस्या को देखते थे ना, उसके बिना बताए भी उसकी हेल्प करना चाहते थे। तो वहां पे एक टेबल पड़ी थी, उन्हें बोला यार जावेद बाकी कुछ नहीं, एक छोटा कुछ काम पड़ा उधर से ले ले। वो टेबल के नीचे 200 रुपया पड़ा था। वो अपने हाथ से देके अगले को शर्मिंदा भी नहीं करना चाहते थे, इतने उनकी शानदार शख्सियत थी। जावेद साहब ने 200 रुपया लिया, चले गए। देखिए समय कैसा बदलता है। इधर सलीम जावेद बन गए, काला पत्थर, त्रिशूल, दीवार, एक से एक शानदार मूवीज आने लगी। इनका भी सितारा एकदम चमकने लगा। ये और शाहिर साहब दोनों साथ में काम करने लगे। ये तो लिखते थे स्टोरीज और गाने लिखते थे शाहिर साहब, और जावेद साहब कई बार मस्ती मस्ती में बोलते थे कि शाहिर साहब आपका 200 रुपया मैं नहीं दूंगा, आपका 200 रुपया। वो जो साथ में बैठे थे ना, वो बोलते रहते थे ये 200 रुपया क्या माज रहा है। बोले आपको शाहिर साहब मुस्कुरा देते थे कि जावेद जाने और आप जानो। ये बातें चलती रहती। और एक दिन अक्टूबर का दिन आता है 1985, 25 अक्टूबर। डॉक्टर कपूर जो शायर लुधियानवी के पर्सनल फिजिशियन थे, उनका फोन आया जावेद साहब के पास कि शाहिर साहब नहीं रहे। और जैसे ही सुना ना, जावेद साहब के पांव से जमीन खिसक गई कि उर्दू की शायरी का जो शेर था ना, वो हमको छोड़ के घर पे पहुंचे तो सफेद चादर में वो महान आदमी लिपटा हुआ है, उनकी दोनों बहनें, बिहार चौपड़ा वगैरह सब खड़े हैं, और वो नम आंखों से जावेद साहब उनको देखते रहे। सुबह ये जो जू कब्रिस्तान है ना, जहाँ मोहम्मद रफी साहब, तलत मोहम्मद साहब, मधुबाला, एक से एक जो हिंदुस्तान के आला कलाकार हुए, जिनको यहाँ सुपुर्दे खाक किया गया, दफनाया गया, वहां पे शाहिर साहब को लेकर गए। शाहिर साहब वहां पे पहुंचते, वहां जैसे ही पहुंचे पूरी पब्लिक आई हुई है। अब जावेद साहब के आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। क्या आदमी था। उनका चेहरा देखा तो उनको देखते उनके उधर, उनको जैसे पूरे मुस्लिम रीतो रिवाज के साथ उनको दफनाया गया। तो जो पब्लिक आई थी वो धीरे 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 चले। जावेद साहब वहां बैठे रहे, उनका बड़ा गहरा नाता था, तो उनकी आंखें नम हो रही थी, वो बैठे रहे, सब पब्लिक चली गई। जावेद साहब अकेले रह गए और एक दो जने और रह गए। और जब जावेद साहब बाहर आ रहे थे ना, तो पीछे से आवाज आई कि जावेद साहब। तो देखा कि एक अशफाक साहब थे। वो एक तबस्सुम जी करके एक राइटर हुई है, उनके हस्बैंड है, और वो तबस्सुम जी शायर लुधियानवी का बहुत रेस्पेक्ट करती थी। तो बोले यार वो क्या, सुबह सुबह उन्होंने सुना तो वो नाइट शूट में आ गए, तो कुछ लेके नहीं आए थे। बोले जावेद साहब आपके पास कुछ पैसे है क्या? बोले हाँ बोलिए ना, क्या बात है? बोले वो जिसने कब्र बनाई है ना, उसको पैसे देने। बोले ले लो। बोले नहीं, सिर्फ 200 रुपया दीजिए। वो 200 रुपये हाँ दिए गए। तो साहब ये जीवन का नियम कैसा है किसी को मालूम नहीं है। ये दुनिया है ना, सब फक्कड़ों की है और फकीरों की दुनिया है। आए हो खाली हाथ चले जाओगे, दिल बड़ा रखो यार। थैंक यू।